हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट करने वाले हैं इंग्लिश की। ठीक है स्टूडेंट्स, इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 12 आपकी ये क्लास 8th स्टूडेंट की वर्कशीट है। ठीक है, तो इसमें हम स्टैंजा 5 पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे जिससे आप लोग यह वर्कशीट हैंड टू हैंड कंप्लीट कर सकें। ठीक है बच्चों, इंग्लिश की वर्कशीट है आपकी क्लास 8th स्टूडेंट्स की। बाकी और भी वर्कशीट आपकी अपलोड कर दी गई है, तो जो बच्चा वर्कशीट को पूरी देखता है वही बच्चा क्वेश्चन का आंसर दे पाता है और वही बच्चा जीत पाता है। ठीक है, इसमें डेट दी गई है आपकी 26 अगस्त। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। इसके बाद आप लोग पोएम जरूर लिखेंगे, द एंट एंड द क्रिकेट। एक चींटी और एक झिंगूर की जो हम कहानी पढ़ रहे थे उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसका लास्ट स्टेंजा है ये 5। इससे पहले हमने 2 वर्कशीट में इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं, ये लास्ट है आपका। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी नोटबुक साइड में रख देंगे जिससे आप लोग थोड़ा सा समझ सकें, फिर मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। दस एंडिंग ही हैस्टीली लिफ्टेड द विकेट। देखो लास्ट में क्या हुआ, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो इस स्टोरी में क्या था, स्टार्टिंग में तो एक चींटी एक झिंगुर था। ठीक है, तो झिंगुर जो था वो थोड़ा केयरलेस था, आप लोग कह सकते हो। वो क्या था, केयरलेस था। वो क्या था, अपनी चीज़ों की कदर नहीं करता था। तो उसने क्या किया, जब गर्मी थी तो उसने खूब इंजॉय किया, मतलब विंटर की तैयारी नहीं की कि सर्दी आ जाएंगी तो मुझे खाने के लिए नहीं रखा उसने। ठीक है, जब उसने अपना कबर्ड देखा उसमें बताया कि उसमें खाने को कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो एट द एंड जैसे ही सर्दियाँ आ गई, जैसे ही विंटर सीजन आ गया, उसने क्या किया, फिर उसने देखा कि उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, फिर वो एट द एंड तलाश में निकला, तो वो एक किसके पास गया, एंट के पास गया, चींटी के पास गया। ठीक है, फिर जब वो चींटी के पास गया तो चींटी ने उससे क्वेश्चन पूछे। उसने चींटी को बताया कि क्या आप मुझे उधार दे सकते हो खाने के लिए। ठीक है, उसने कहा मैं बोरो करना चाहता हूँ, मैं उधार लेना चाहता हूँ, मैं आपको ये लौटा दूंगा। ठीक है, और मैं आपके घर में स्टे लेना चाहता हूँ, मतलब स्टे करना चाहता था वो चींटी के घर में, जैसा आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। देखो ये झिंगुर है किसके, चींटी के पास, और ये इससे क्या आज्ञा मांग रहा है घर में जाने की। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था। फिर जब इसने इसकी पूरी कहानी सुनी, ठीक है, इसने इससे क्वेश्चन पूछा, भाई तुमने स्टोर करके क्यों नहीं रखा जब तुम्हें पता से सर्दी आने वाली है। तो इसने अपनी सारी कहानी बताई कि मैं ऐसे ही मतलब नहीं कर पाया और मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब कि मैं नहीं किया, मैंने एंजॉय किया। ठीक है, तो 10 एंडिंग लास्ट में क्या हुआ, ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट। इसने लास्ट में मतलब इसे बिल्कुल ही मना कर दिया एक तरीके से, मतलब ये साइड हो गई कि नहीं मैं नहीं तुम्हारी हेल्प करूँगी और तुम, और उसने क्या किया, लिफ्टेड द विकेट, उसने अपना गेट एकदम से बंद कर लिया। ठीक है, इसने इसकी कोई हेल्प नहीं की। ठीक है, एंड फिर देखिए, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न। ठीक है, द पुअर लिटिल क्रिकेट। उसने क्या किया, जब उसने दरवाज़ा बंद कर लिया तो पुअर लिटिल क्या हो गया, उसने टर्न कर लिया दरवाजे की तरफ से और वो कहीं और पीछे की तरफ देखने लगा। ठीक है, अब देखिए, फॉल्क कॉल दिस अ फेबल। ठीक है, लोग कहते हैं कि ये जो है दिस इज़ अ फेबल है, मतलब एक काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक कहानी है, ये एक काल्पनिक थ्योरी है, मतलब काल्पनिक स्टोरी है, काल्पनिक पोयम है। लेकिन आई विल वारंट इट ट्रू, वो इस बात का गारंटी लेते हैं, मतलब इस बात को कहते हैं कि वो वारंट करते हैं कि ये एक बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन जो पोएट क्या है वो कहता है ये बिल्कुल एक सही है, ऐसा होता है। ठीक है, लोग ऐसा करते हैं। अब देखिए हम समझते हैं ऐसा क्यों बोला उन्होंने। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, सम हैव 2। देखिए इसमें यही कहा गया है एक एग्जाम्पल की तरफ से, कुछ क्रिकेट ऐसे होते हैं जिनमें 4 पैर होते हैं और कुछ में 2। ठीक है, इससे क्या रिलेट किया गया, इससे ये रिलेट किया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मतलब 4 लेग हैं। ठीक है, मान लिए, हम ये नहीं कह रहे कि उसके पास 4 पैर ही हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई एक समय है, जैसे अभी आपके पास समय है, अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, स्टडी कर रहे हो। अब आपके पास कितना समय, मान लो आप 30 एज तक आपके पास टाइम है। ठीक है, आपने स्टडी कर ली, पढ़ लिख ली है। ठीक है, तो आप सक्सेस हो जाओगे लाइफ में। अगर इसी टाइम में किसी ने एंजॉय कर लिया, नहीं पढ़ा, ठीक है, तो वो क्या है, नहीं सक्सेस होगा लाइफ में। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, उसके 2 legs और ये 4 legs को इसमें डिफरेंस करके बताया गया। ठीक है, कि अगर आपके पास मान लो सही है सब कुछ और फिर भी आप लोग नहीं करोगे तो आप क्या
लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ही इस कहानी को, पोएम को यही बताया गया था कि समय होने पर हमें सब कुछ काम कर लेना चाहिए, अगर नहीं करते तो बाद में फिर पछताना पड़ता है। ठीक है, अडेप्टेड फ्रॉम एसोप्स फेबल्स, तो ये यहाँ से हमारे एसोप्स फेबल से क्या ली गई है ये पोएम। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका स्टैंजा लास्ट था जो मैंने कंप्लीट कराया है। अब सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर करेंगे, नोटबुक अपनी निकालेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट, क्लास, वर्कशीट, डेट ये लिख लेंगे। ठीक है, पोएम का नाम लिख लेंगे, फिर इसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। ठीक है, अब देखिए आंसर। आंसर ऑल द क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको पहले ये नोट डाउन करना है, फिर आप लिखेंगे फर्स्ट में आप लिखेंगे व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लास्ट लाइन। ठीक है, सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग एंड सम हैव 2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि कुछ क्रिकेट्स ऐसे हैं जिनके 4 लेग एंड सम हैव 2, तो इसका मतलब पोएट ने क्या बताया है लास्ट लाइन में, तो आप ये जरूर लिखेंगे ये दोनों। ठीक है, जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ आपको सिर्फ वही लिखना है, ये और ये। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर जो मैं इसमें से आंसर बताऊंगा ए बी सी में से, देखो ए में क्या गया है, देयर आर सम क्रिकेट्स हैव 2 लेग्स, insect like the cricket have 4 legs, some people are like the cricket and they are lazy and do not care about their future। ठीक है, तो ये देखो ये तीसरा सही आएगा, क्योंकि इंसेक्ट लाइक द क्रिकेट ये नहीं है, वो एक एग्जांपल बताया गया था कि सम पीपल कुछ ऐसे होते हैं क्रिकेट की तरह, वो केयर नहीं करते, वो लेजी होते हैं कि बाद में क्या करना है। ठीक है, तो आप सी लिख लेंगे सीधा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये लिखना है व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लास्ट लाइन, फिर आपको लिखना है सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग एंड सम हैव 2, फिर आपको सीधा आंसर लिखना है सी, सम पीपल आर लाइक दैट द क्रिकेट दे आर लेजी एंड डू नॉट केयर अबाउट देयर फ्यूचर। ठीक है, अब देखिए 2 पे आते हैं, इसमें देगा व्हाट वाज द यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू डू। ठीक है, तो यंग जो क्रिकेट था उसको हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो कह रहे हैं कि वो क्या मतलब क्या करना पसंद करता था। ठीक है, तो इसमें सिंगिंग आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका ए सिंगिंग। ठीक है, तो सीधा आप क्वेश्चन 2 उतारेंगे, व्हाट वाज द क्रिकेट यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू डू, तो आप सिंगिंग इसमें आंसर लिख देंगे सीधा। ठीक है, ये नहीं लिखना है आपको, जो आंसर है आपको वही लिखना है। ठीक है बच्चों, ये मैं कट कर देता हूँ। थर्ड में पूछा है व्हेन वाज द क्रिकेट हैप्पियर। ठीक है, क्रिकेट कब खुश हुआ। ठीक है, इसमें आपको बताना है क्रिकेट कब खुश हुआ। क्रिकेट समर एंड स्प्रिंग सीजन में क्या वो हैप्पी था बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि वो वेट कर रहा था सर्दी का, और लेकिन उसने तैयारी करी नहीं थी, तो उस टाइम पे वो हैप्पी था, फिर इसमें दुखी हो गया वो रेन और विंटर में। ठीक है, 4 में आते हैं वाई डिड द कंप्लेन। ठीक है, वो उसको क्या कंप्लेन थी, उसको क्या परेशानी थी। बिकॉज ही वाज टायर्ड, नहीं वो थका नहीं था। बिकॉज ही वाज थर्स्टी, नहीं वो प्यासा नहीं था। बिकॉज हिज कबर्ड वाज एम्प्टी इन विंटर। ठीक है, सर्दी आते आते उसका कबर्ड क्या हो गया था, बिल्कुल खाली हो गया था। किससे, फूड से, उसमें कुछ भी उसको खाने के लिए नहीं बचा था। ठीक है, अब लास्ट पे आ जाते हैं, इसमें दिया गया वाई डिड क्रिकेट गो टू द एंट। ठीक है, वो उसके पास क्यों गया था, तो वो फॉर शेल्टर और फूड के लिए गया था, ताकि उसको रहने के लिए जगह मिल जाए और खाने के लिए खाना मिल जाए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपको इनके अपोजिट बताने हैं। आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 गिव द अपोजिट ऑफ एम्प्टी। ठीक है, आपको इनके अपोजिट बताने हैं। ठीक है, तो देखिए एम्प्टी का मतलब खाली, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फुल। ठीक है, वार्म का मतलब आपका गर्म हो जाता है, इसका उल्टा आपका हो जाएगा कोल्ड। ठीक है, व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम। ठीक है, आप इस पोएम से क्या सीखते हो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें आप लिखोगे इफ वन डज नॉट थिंक फॉर फ्यूचर। ठीक है, अगर कोई अपने फ्यूचर के बारे में नहीं, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसे, फॉर फ्यूचर
टुडे ड्यू टू laziness then he is destined to suffer tomorrow। ठीक है, टुमारो। तो ये थी आपकी वर्कशीट पूरी। मैंने आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, ठीक है, तो वो ज़रूर नीचे कमेंट करेगा। और देखिए, जो बच्चा पूरी वीडियो को देखता है शुरू से लेकर एंड तक, उसी को पता चल पाता है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा है। और जो बच्चे आंसर देते हैं, ठीक है, वही बच्चे गिफ्ट को जीत पाते हैं। ठीक है, मैंने अपनी मोस्टली वीडियो में गिफ्ट की लिस्ट बताई गई है। टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने गिफ्ट के बारे में बताया गया, उस पर नाम भी अनाउंस होते हैं। तो सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। और आप लोग देखिए, गिफ्ट जीतने का आपका सबसे क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, एक तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है सबसे पहले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो, आपको डेली वर्कशीट करनी है। ठीक है, डेली वर्कशीट आपको हमारे चैनल से करनी है। ठीक है, अपने आपकी जो भी वर्कशीट आती है, सारी नहीं, जो आपकी अपने सब्जेक्ट की वर्कशीट है, आपको वही करनी है। ठीक है, अब देखिए, फिर आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक है, आपको कंप्लीट वीडियो को देखना है, मतलब कि पूरी वीडियो। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, स्किप करके देखते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, और बच्चे गूगल से कॉपी पेस्ट कर देते हैं आंसर को। देखो, गूगल से जो बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं वो गलत है, उसमें नहीं जीत पाएंगे आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं, पर आपको लिखना अपनी लैंग्वेज में है। ठीक है बच्चों, लिखना आपको अपनी लैंग्वेज में है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी बच्चे जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, वो सभी बच्चे अपनी लैंग्वेज में दीजिए। ठीक है, और आप दोनों जगह कमेंट करिए, यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी। ठीक है, आपका नाम डेफिनेटली सेंड होगा, फिर मैं आपका एड्रेस लेके आपके घर पे गिफ्ट को सेंड कर दूंगा, जैसे और बच्चों का नाम सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, आप लोग अगर प्रूफ देखना चाहते हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने लोगों के एड्रेस भी लिए हुए हैं और विनर का नाम भी अनाउंस किया हुआ है, और मैं उनके घर पे गिफ्ट सेंड करता हूँ, उसकी भी मैंने फ़ोटो डाली हुई है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।